नमस्कार दोस्तों, मैं ये वीडियो लेकर आऊँ आपके डिमांड के ऊपर। लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि आप एक वीडियो बनाएं आधार से रिलेटेड। आधार में अगर आपको एड्रेस चेंज करना है और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कैसे अपने आधार का पता यानी एड्रेस चेंज करेंगे। दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली वॉइस। दोस्तों, आप देखना चाहते हैं नई जानकारी की वीडियो, आप देखना चाहते हैं जीएसटी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो, तो आप हमारे चैनल फरजंद अली वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने आधार में एड्रेस कैसे चेंज करेंगे। देखिए, आप अपने मोबाइल से या आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट से अपने आधार पर अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो उसके लिए देखिए, हम आ गए हैं स्क्रीन पर। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है या आपके पास मोबाइल है, कोई भी चीज है आपके पास, तो आपको क्रोम पर जाना है और क्रोम पे जाने के बाद गूगल पर आपको सर्च करना है माई आधार लॉगिन। आप माई आधार लॉगिन को सर्च करेंगे तो UAIDI की वेबसाइट आपको दिखाई देगी, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो वहां पर देखिए myAadhar.UIDI.gov.in की जो वेबसाइट है ये खुल जाएगी और यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू माई आधार। उसके ही नीचे आपको दिखाई देगा लॉगिन। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर देना है। उसके नीचे इंटर कैप्चा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कैप्चा देना है जो कि बराबर में लिखा हुआ है। उसके बाद लॉगिन विद OTP पे क्लिक करना है। फिर एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाएगा और फिर आपको OTP देना है। OTP देने के बाद फिर आपको देखिए लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका आधार का लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इस तरह से शो करेगा। ऊपर ही लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा आधार अपडेट, तो आपको आधार अपडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आधार अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट और दूसरा होगा फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। अगर आपको डॉक्यूमेंट के द्वारा आधार अपडेट करना है तो आपको अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आप अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो आपको फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट पर क्लिक करना है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कोई वाइफ है और उसका हस्बैंड का एड्रेस अपडेट है, वह अपने हस्बैंड के आधार कार्ड के जरिए अपना एड्रेस अपडेट कर सकती है। या किसी के बच्चे हैं तो वो अपने फादर के आधार के जरिए अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। या कोई वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड के जरिए अपना एड्रेस अपडेट कर सकती है। या कोई हस्बैंड है तो अपने वाइफ के आधार के जरिए अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। या कोई बहन है, भाई है, वो भी कर सकते हैं। कोई रिलेशन है तो वो कर सकते हैं। अब मैं देखिए फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस शो करेगा, वह एड्रेस जो आपके आधार में है। और उसके नीचे फिर देखिए आपको दिखाई देगा डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है उनका, जिसके जरिए आप अपने आधार पर एड्रेस अपडेट कर रहे हैं। जैसे कोई लेडी है, उसके हस्बैंड के हिसाब से उसका आधार अपडेट करना है तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का आधार नंबर देना है। तो देखिए यहाँ पर आधार नंबर दे दिया। जैसे आधार नंबर देंगे उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर शो करेगा, उसके नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट फैमिली मेंबर रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि उनका रिलेशन क्या है। अगर मदर है, फादर है तो वो सिलेक्ट करेंगे, या हस्बैंड वाइफ है तो स्पाउस का यहाँ पर ऑप्शन है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में स्पाउस का है तो मैं स्पाउस को सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए मैंने स्पाउस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लीगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोल सर्कल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई हियरबाय कंफर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द पेमेंट कैंसिलेशन रिफंड प्रोसेस। यानी मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ कि मैंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सभी को पढ़ लिया है और समझ लिया है। फिर उसके नीचे देखिए रोजर पे लिखा हुआ है, रोजर पे को भी सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे UPI का कार्ड या आप नेट बैंकिंग या वॉलेट, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं करूंगा UPI के थ्रू। तो UPI को
पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो QR कोड लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे और फिर देखिए यहाँ पर बार कोड आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप बार कोड जो दिखाई दे रहा है उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। या तो आप पेटीएम से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, या बैंकों के ऐप चल रहे हैं उनके जरिए आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको ऑप्शन मिले QR कोड के द्वारा पेमेंट करने का, तो आप यहाँ पर उसका पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप वहां से अपने मोबाइल से पेमेंट करेंगे वैसे ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आएगा प्रोसेसिंग योर पेमेंट और फिर लिखा हुआ आएगा योर पेमेंट सक्सेस। इसका मतलब कि आपका पेमेंट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर मेरे केस में पेमेंट हो गया है। अब प्रोसेसिंग चलेगी और प्रोसेसिंग चलने के बाद देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग पूरी हो गई है और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। तो हमें डाउनलोड करना है इसके एक्नॉलेजमेंट को, तो उसके लिए यहाँ डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको जहाँ चाहें आप वहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए मैंने पाथ दिया और पाथ देने के बाद सेव पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा सेव हो गया है, यानी मेरा डाउनलोड हो गया है एक्नॉलेजमेंट। अब हम इस एक्नॉलेजमेंट को ओपन करेंगे। तो देखिए ये मैंने एक्नॉलेजमेंट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर डिटेल आ गई है पेमेंट की। यहाँ पर सबसे ऊपर एक्नॉलेजमेंट के अंदर आपको अपना आधार नंबर दिखाई देगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देंगे और जो फैमिली का जिससे आपने एड्रेस अपडेट कराया है जिसके थ्रू, उनका यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट आधार नंबर दिखाई देंगे और यहाँ पर SRN नंबर दिखाई देगा और इनवॉइस नंबर और अमाउंट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 75 रुपए का पेमेंट करना है। तो ये 75 रुपए का पेमेंट हो गया है आपका। अब आपको यहाँ पर देखिए SRN नंबर यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है। यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेंगे और फिर उसके बाद हम फिर दोबारा से माई आधार का जो ऑप्शन है लॉगिन करने का, वहाँ पर जाएंगे और लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने पहले लॉगिन किया था सेम वैसे ही प्रोसेस है। तो यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, फिर आधार नंबर देंगे और आधार के नीचे कैप्चा देंगे। अब कैप्चा देने के बाद लॉगिन विद OTP लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर OTP पहुंचेगा आपके फादर या मदर या जो भी रिलेटिव का आपने आधार नंबर दिया था उनके आधार पर OTP जाएगा और फिर लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरा जो रिलेटिव है उनका यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अब उसके बाद देखिए सेम वही चीज है, लेकिन हमने पहले एड्रेस अपडेट पर क्लिक किया था, अब वहां नहीं करेंगे। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट पर। जैसे हम फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे वैसे हमसे पूछेगा इंटर SRN नंबर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, जो मैंने अभी बताया था सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपके एक्नॉलेजमेंट पर लिखा हुआ है, वही यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो अभी मोबाइल में भी पेस्ट करने का ऑप्शन होता है, या आप टाइप करके यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर SRN नंबर देने के बाद एक्सेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, उसकी डिटेल दिखाई देगी आपको और इसमें लिखा हुआ है कि ये रिक्वेस्ट फला फला आधार नंबर से आई है। तो उसका आधार के 4 डिजिट दिखाई देंगे और आपका भी आधार नंबर यहाँ पर शो नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ जो रिक्वेस्ट आई है, किससे रिक्वेस्ट आई है, उसका नाम वगैरह शो करेगा और उसका एड्रेस शो करेगा। और फिर नीचे आपको दिखाई देगा लीगल स्टेटमेंट। तो लीगल स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे लीगल स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे फिर एक्सेप्ट ऑप्शन आएगा, फिर दोबारा से एक्सेप्ट का आएगा, उसको एक्सेप्ट करना है। और फिर देखिए फिर से एक्सेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर देखिए प्लीज कंफर्म योर कंसेंट टू शेयर योर एड्रेस, उसके नीचे कंटिन्यू पे लिखा हुआ है, तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए एक्सेप्ट हो गई है और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस। तो ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। लेकिन इसमें यह है कि सिर्फ जो रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, उन्हीं का ही एड्रेस अपडेट होगा। और इसमें यह ध्यान रखना है कि एक तो आपके आधार पर यानी जिसका एड्रेस अपडेट हो रहा है उसके आधार में, और जिसके जरिए जिसके थ्रू ये आधार अपडेट हो रहा है उसके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने आधार में अपना एड्रेस बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे थे मेरा चैनल फरजंद अली वॉइस। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आप अपना आधार में एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो मेरा ये वीडियो आपके लिए काम का होगा और आपने समझ लिया होगा कि आप बिना डॉक्यूमेंट के अपने आधार के एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने मिलने वालों को, रिलेटिव को, सभी को शेयर कीजिएगा। और अभी भी आपने मेरे चैनल फरजंद अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।